हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। जय श्री कृष्ण। आज है कृष्ण जन्माष्टमी और आप सभी को भी कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं और उनके मतलब जन्म होने की खुशी में सब लोग व्रत रखते हैं और बहुत अच्छे से अपने घर में आनंद मगन रहते हैं। तो बस वैसे ही कुछ हम भी हैं सुबह से, और हमने फास्टिंग रखा है, बट हाँ बहुत ज़्यादा खुशी है आज और बहुत ज़्यादा अंदर से ऐसा हैप्पीनेस फील हो रहा है। तो बस कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहे हैं और साथ ही साथ हम मंदिर भी गए थे सुबह। उसी क्लिप्स में भी यहाँ एडिट ऐड कर रही हूँ, वो आप देख सकते हैं। मंदिर में बहुत प्यारा डेकोरेशन हुआ था और हमने घर पे भी, हमारे घर में लड्डू गोपाल तो नहीं है लेकिन हाँ जो कान्हा जी की मूर्ति है उसके साथ हमने उसको कपड़े से डेकोरेशन करके, मतलब उनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाकर, और उसके बाद हमने घर में थोड़ी सी लाइटिंग कर दी है मंदिर के आसपास। और मैंने अभी लाइटिंग कर दी है, अभी 12 बजने वाले हैं, फिर हम कान्हा जी की आरती करेंगे। और आरती में मैं दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि शूट नहीं कर पाते हैं सब चीज़ें ना, उस टाइम पर ये सब याद भी नहीं रहता है। तो अभी जो है तन्वी कर रही है कृष्ण जी की पूजा, यानी अकेले बैठे बैठे ऐसे ही भजन गा रही है। दिखाती हूँ आपको उसको। राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं गई थी मंदिर और आज स्पेशल डे था। वैसे तो मैं रोज ही जाती हूँ लेकिन आज जो है कृष्ण जन्माष्टमी थी तो इसलिए हम गए थे मंदिर और यहाँ पर मैंने भोले बाबा को सबसे पहले जल चढ़ाया और उनकी बहुत ही अच्छी सी पूजा की। तो आज मंदिर भी थोड़ा खाली था क्योंकि मंदिर में हो रहा था डेकोरेशन, तो इसलिए मैंने सोचा मौके का फ़ायदा उठाते हैं और जल्दी जल्दी भगवान जी को जल चढ़ा देते हैं। तो बस भोलेनाथ को जल चढ़ाया। और आप लोग भी इसी तरीके से जल चढ़ाते हैं कि नहीं, ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि काफ़ी लोग जो है सीधा डायरेक्ट जल चढ़ा देते हैं शिवलिंग पर, जो कि मना किया गया है कि डायरेक्ट नहीं चढ़ाना चाहिए। पहले उनके आगे जो हिस्सा होता है उस वाले हिस्से पर चढ़ाना चाहिए, उसके बाद जलाधारी पर चढ़ाना चाहिए और फिर उसके बाद माँ पार्वती के ऊपर, फिर बाकी सभी भगवान जो आसपास उनका शिव परिवार रहता है उसके ऊपर। तो बस भोले बाबा को हमने जल चढ़ाया और उसके बाद हम लोगों ने दर्शन किए बाकी सारे भगवान के, यानी कि यहाँ पर हनुमान जी थे और बजरंगबली के दर्शन किए, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और साथ ही साथ आज बाकी सभी देवी देवताओं के दर्शन अगर आप करेंगे ना तो आपका मन खुश हो जाएगा, इतने सुंदर और इतने प्यारे लग रहे थे। ये है सीता राम और लक्ष्मण जी, और बहुत सुंदर लग रहे थे उनके जो वस्त्र थे, और साथ ही साथ जो उनके गले में मालाएं डाली गई थी वो बहुत प्यारी लग रही थी। और यहाँ पर है हमारे बंसी बजैया यानी कि बांके बिहारी और राधा रानी और छोटे से हमारे लड्डू गोपाल। आपको कैसे लगे ज़रूर से बताइएगा और राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। और ये हमारे घर पर छोटे से राधे कृष्ण की मूर्ति थी जिसको हमने वस्त्र पहनाकर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया, और आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। तन्वी यहाँ पर रात के समय पर, क्योंकि 12 नहीं बजे थे तो इसलिए वो 11 बजे से ही रेडी होकर बैठ गई थी और मंदिर में पूजा कर रही थी, भगवान के भजन गा रही थी अकेले बैठे बैठे। और हम सब लोग अपने काम में लगे हुए थे तो देख रहे थे कि तन्वी जो है भगवान के आगे बैठकर भजन गा रही है और उनको खुश करने की कोशिश कर रही है। वैसे भगवान जी जो होते हैं बच्चों से बहुत जल्दी खुश होते हैं ऐसा माना जाता है, लेकिन तन्वी अपनी पूरी कोशिश में लगी थी, फ़ोन में वो वीडियो चलाकर और भगवान जी की भजन लगाकर और साथ साथ गाने में लगी हुई थी। तो बस यही था कुछ आज का सीन, और सब लोग बड़े खुशी से इंतज़ार कर रहे थे। और तन्वी हमारी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है ना। तो जैसे ही 12 बजने वाले थे हम लोगों ने तैयारी की, सारी पूजा की, और फिर हमने 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की आरती की। और आरती करने के बाद भगवान को पंचामृत चढ़ाया तुलसी दल के साथ में, उनका जो प्रिय भोग है माखन मिश्री वो भी लगाया। और साथ ही साथ हमने भगवान को फल, मिठाई, सूखे मेवे और सब कुछ अच्छे से भोग लगाकर भगवान जी की आरती करी और पूरे परिवार ने आशीर्वाद लिया भगवान का। और साथ ही साथ मेरी तन्वी इतनी इंटेलिजेंट है कि भगवान को जल जो है वो आसन के नीचे छींटा मार के उसके बाद ही वो माथा टेकती है, जो कि बहुत अच्छी आदत है और ये ऐसे ही करना चाहिए। जब भी आप आसन से उठे इससे पहले जल का छींटा मार के इंद्रदेव भगवान के आगे हाथ जोड़ना चाहिए और उसके बाद आपको उठना चाहिए। तो तन्वी ने मेरी देखा देखी वो सीख लिया। और हमारे कृष्ण भगवान कैसे लग रहे हैं ज़रूर से बताना। राधे राधे। फिर हम निकल पड़े थे मंदिर की तरफ रात के 12 बजे, और 12 बजे भी ना गली में इतनी रौनक हो रखी थी बहुत ज़्यादा, और अंधेरा हो रहा था क्योंकि लाइट वाइट ऑन नहीं थी जैसे। बट हम मंदिर में जब गए तो बहुत ही सुंदर हमारे प्यारे से कान्हा जी दिखाई दिए और उनकी एक झलक पाने के लिए बस ऐसा लग रहा था कि हम तरस रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो हम पीछे से ही उनके झाँक कर दर्शन कर रहे थे और फ़ोन में उनका थोड़ा सा तस्वीर ले रहे थे। उसके बाद छोटे गोपाल जी को हमने झूला भी झुलाया और मेरी बेटी भी वहाँ पर मेरे साथ गई थी रात के 12:15 बजे, और उसने भी कान्हा जी को झूला झुलाया। पहले से पता नहीं था कैसे झुलाना है तो मैंने बताया कि वहाँ पे डोरी लगी है उससे खींच कर वो झूला झुलाए। उसके बाद उसने कान्हा जी को झूला झुलाया और फिर हमने भगवान का प्रसाद लिया। मेरे पति जो हैं उन्होंने भी आशीर्वाद लिया और भगवान के आगे माथा टेका और बस प्रार्थना की कि भगवान इस संसार में खुशियाँ बनाए रखना, सबके घर में खुशियाँ देना, और जो हमारे घर में कमी है उसको पूरा करना, और बस आपका प्रेम हमारे परिवार के ऊपर बना रहे। बस ये एक आशीर्वाद है जो हमने भगवान से मांगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भगवान की भक्ति, भगवान का
देव हमसे कभी ना छूटे, चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, और भगवान कभी हमारा साथ ना छोड़े। तो बस ऐसा रहा हमारा कुछ जन्मदिन का सेलिब्रेशन। फिर हम रात होते ही चले गए अपने घर सोने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।